नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीई रेशियो के बारे में, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या निवेश करना चाहते हैं या निवेश करने वाले हैं, तो आपके लिए पीई रेशियो के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है उसके बारे में एक बेटर और सही डिसीजन ले पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे कि पीई रेशियो होता क्या है और इसकी आवश्यकता कहां पर पड़ती है, इसको कहां पे इस्तेमाल करना चाहिए और इसको आप किस तरीके से इससे जो है अपने लिए एक बेनिफिशियल और एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझिए कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझिएगा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि दो कंपनियों के बीच में हम किस पे निवेश करें, यानी कि आपको एक डिसीजन लेना होता है कि कौन सी कंपनी सेलेक्ट करें। तो यहां पर वो कंपनी जो है वो कई इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकती है। हो सकता है आप ये कैलकुलेशन कर रहे हो कि आपके सामने उज्जीवन फाइनेंस बैंक है और आपके सामने टाटा स्टील है और आप ये सोच रहे हैं दोनों में से किस में निवेश करो। तो अगर जब यहाँ पे टाटा स्टील या उज्जीवन फाइनेंस के बीच में आप डिसीजन ले रहे हैं, तो यहाँ पर पी रेशियो का इंपॉर्टेंस रहेगा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं रहेगा। सबसे ज्यादा पी रेशियो का इंपॉर्टेंस आता है जब आपको कैलकुलेशन करना हो, जब आपको कंपेरिजन करना हो पीयर कंपनीज के बीच में। अब पीयर कंपनीज का मतलब वो कंपनी जो सेम इंडस्ट्री में ही ट्रेड कर रही हो, यानी कि आप उज्जीवन फाइनेंस में निवेश करना चाहते हैं और फिर आपके सामने उज्जीवन फाइनेंस के कंपेयर में एक दूसरी कंपनी आती है उत्कर्ष फाइनेंस, और आपको लगता है ये दोनों कंपनियां बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, ये कंपनियां जो है बैंकिंग सेक्टर में अपने आप को एक्सपांड कर रही हैं, आगे चल के इनका बिजनेस व्यापार और बढ़ेगा और बढ़ने के साथ इनकी वर्थ बढ़ेगी और इनके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब मुझे दोनों में निवेश नहीं करना है, मुझे दोनों में से किसी एक में निवेश करना है। मैं ये जानना चाहता हूं इन दोनों कंपनियों में से बेस्ट कंपनी कौन है, किससे मैं निवेश करने की शुरुआत करूं। तो देखिए, यहां पर जो है आपको एक टूल सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है जिससे आप अपने डिसीजन को थोड़ा मजबूत कर सकते हैं, वो है पीई रेशियो। अगेन मैं बोलूं, शेयर मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनको कैलकुलेट करके आप जो है उन सबको डिस्काउंट और फैक्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी राइट डिसीजन पर पहुंचते हैं। मगर पी रेशियो से प्रोबेबिलिटी ऑफ योर डिसीजन कि वो आपका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ राइट डिसीजन जो है वो थोड़ा बढ़ जाती है। अब जब आप पीयर कंपनीज का एनालिसिस कर रहे हैं तो वहां पर आपको पी रेशियो काफी बेनिफिशियल होगा। अब ये पी रेशियो होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको इस वीडियो में थोड़ा सा एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप मार्केट में जब कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं ग्रोसरीज के लिए, तो मान लीजिए कि आप मार्केट में खरीदने के लिए जा रहे हैं कोई साबुन। अब वहां पर आपके पास एक साबुन आ रहा है लाइफ बॉय का और एक साबुन आपके पास आ रहा है लक्स का। अब दोनों साबुन की एक सर्टेन प्राइस है, एक साबुन आपको मिल रहा है 25 रुपए का, दूसरा आपको मिल रहा है 30 रुपए का, राइट है। अब इसके अगेंस्ट में उनके कुछ बेनिफिट होंगे, ठीक है। वो बेनिफिट हो सकता है उसमें अलग अलग तरीके से हो, कि कोई ऑयली स्किन के लिए काम करता हो, कोई जो है क्या कहते हैं रूखी स्किन के लिए काम करता हो, तो सबके तरह से एक फैक्टर होते हैं। अब आपके लिए कौन सा वैल्यूएबल है, ठीक है, उसके हिसाब से आप उस पर पैसा खर्च करेंगे। तो आप ये बोलेंगे यार 25 रुपए का एक साबुन आ रहा है, दूसरा साबुन आप मान लीजिए 30 रुपए का आ रहा है, तो हो सकता है आप 30 रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको लक्स में ज्यादा वैल्यू दिखती है, ज्यादा यूजफुल आपके लिए वो साबुन दिखता है रादर देन लाइफ बॉय। या हो सकता है आपको लगता हो यार 30 रुपए खर्च करने के लिए मैं 25 रुपए खर्च करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो मेरी जरूरत का जो काम है वो मेरा लाइफ बॉय से हो जाएगा। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे डिसाइड किया? आपने देखा कि उसके अंदर, उस साबुन के अंदर मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या वैल्यू है, यानी कि वो मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो उसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि उस पर कितना पैसा खर्च करना है। उसी तरीके से आपके सामने दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आप एक घर खरीदने के लिए जा रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है कि इस लोकेलिटी में ये घर जो है मेरा 40 लाख रुपए का है, और अगर मैं इस घर को खरीद लेता हूं तो इस घर में मुझे जो है, इस लोकेलिटी में मुझे 20,000 रुपए महीने का किराया मिल जाएगा। दूसरी जगह आपने ये देखा कि भाई एक दूसरी लोकेलिटी है, वहां पर आपने देखा कि भैया यहाँ पर 45 लाख रुपए में मुझे घर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को जो है जो रेंट है, यहाँ पर मुझे 25,000 रुपए महीने रेंट मुझे रिसीव हो सकता है। यहां पर आपने कैलकुलेट किया कि यार अगर मैं सिर्फ 5 लाख रुपए बढ़ा रहा हूं अपने इन्वेस्टमेंट में, यानी कि 40 लाख का निवेश कर रहा हूं, तो मुझे 20,000 रुपए महीने की रेंट आ रही है, लेकिन यहाँ पर 45 लाख रुपए यानी केवल 5% में बढ़ा रहा हूं, हार्डली 11% के आसपास का मैं निवेश बढ़ा रहा हूं। तो मेरा जो इनकम है 20 से 25,000 रुपए बढ़ रहा है, यानी कि मेरा जो रिटर्न बढ़ रहा है वो रिटर्न मेरा करीब करीब 25% से बढ़ रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि भैया यहां पर वैल्यू मेरे लिए ज्यादा आ रही है,
तो आप उस 25,000 रुपए को कमाने के लिए 45 लाख का निवेश करें या 20,000 को कमाने के लिए 40 लाख का निवेश करें, तो यहाँ पर आप बोलेंगे भैया मैं 25,000 कमाने के लिए मैं 40 लाख रुपए का 45 लाख रुपए का निवेश करूंगा, ये मेरे लिए बेटर डिसीजन है क्योंकि मुझे यहाँ पर वैल्यू फॉर मनी ज्यादा अच्छी मिल रही है। सेम चीज होती है पी रेशियो। पी रेशियो में आप ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए आप उस पर कितना पैसा वो कंपनी आपसे डिमांड कर रही है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली होता है, जब पी की बात करें तो मार्केट प्राइस जो होता है शेयर का, उसको जब आप भाग दे देते हैं कंपनी की, जब बैलेंस शीट निकालते हैं तो उसमें आपको डेटा मिल जाएगा कि अर्निंग पर शेयर कंपनी एक शेयर के ऊपर कितना अर्न कर रही है, ठीक है। और उसके वो जो एक शेयर के ऊपर कंपनी बुक वैल्यू के तौर पे फंडामेंटली जो अर्न कर रही है अपने बिजनेस से, जो अर्न कर रही है उसके अगेंस्ट में मार्केट में उसका जो प्राइस है उससे आपको रेशियो निकल आता है। तो सपोज कोई एक कंपनी है जिसका 150 रुपए का मार्केट वैल्यू है, लेकिन उसका जो जो क्या कहते हैं आपका प्राइस टू अर्निंग है उसकी आ रही है 10 रुपए। तो यहां पर मतलब ये हुआ कि 10 रुपए कमाने के लिए आप 150 रुपए खर्च कर रहे हैं, यानी कि 15 गुना कंपनी आपसे जो है पैसा जो है उस शेयर का मार्केट आपसे मांग रहा है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो ओवरऑल इसी तरीके से आपने दूसरा शेयर उठाया और दूसरे शेयर में मान लीजिए आपका पी रेशियो वहां पर आ रहा है 10 रुपए और 10 रुपए, तो इसका मतलब ये हो रहा है, और उसका जो रेट है मान लीजिए वो चल रहा है 200 रुपए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 10 रुपए कमा रही हो कंपनी, तो एक शेयर उसका 10 रुपए कमा रहा है, उसके अगेंस्ट में 200 रुपए पे करने पड़ रहा है, यानी कि वो 20 गुना जो है 20% ज्यादा हमसे पैसा वो मांग रहे हैं। जैसे रेंट के लिए मुझे 25,000 रुपए कमाने के लिए मुझे 45 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ रहा था। तो पी रेशियो से आपको कंपैरिजन हो जाता है कि भैया मार्केट में जो शेयर है उसका जो मार्केट प्राइस है वो जो एक्चुअल पर शेयर में जो कंपनी कमा रही है, एक जो टोटल इनकम कमा रही है उसको जब शेयर से भाग किया तो एक शेयर के ऊपर जितना वो पैसा कमा रही है उसके अगेंस्ट में मार्केट में उसकी प्राइस क्या है, तो पता चल रहा है एक शेयर के अगेंस्ट में 10 रुपए की कमाई हो रही है लेकिन मार्केट प्राइस 150 रुपए है। तो यहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जब पीयर कंपनी होगी, आपने उज्जीवन उठा लिया और आपने उठा लिया आपने उत्कर्ष, दोनों में कैलकुलेट कर लिया, आपको पता चला भैया एक का पी रेशियो मान लीजिए 25 का है, दूसरे का पी रेशियो 30 का है, मैं एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं पता, फिगर दे इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। तो आपने देखा एक का 20 और एक का 25, तो आपने देखा यार 1 रुपए कमाने के लिए एक में मेरे को 25 रुपए देने पड़ रहे हैं और एक में मेरे को 21 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इनकम तो रिटर्न दोनों में है, तो आप हो सकता है आपको आप डिसीजन लेने में सक्षम हो जाए कि भैया मुझे उत्कर्ष नहीं उज्जीवन लेना है या उज्जीवन नहीं उत्कर्ष लेना है क्योंकि इसका पी कम है। दूसरी बात, तो ये ओवरऑल पी हो गया। हालांकि पी केवल एक फैक्टर है, कई बार कंपनीज के पी ज्यादा होते हैं लेकिन वो कंपनी के रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। कारण ये होता है कि भाई जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी काम कर रही है उस इंडस्ट्री में ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, और ग्रोथ जैसे आज की डेट में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, उसमें बहुत ज्यादा डिमांड जनरेट हो रही है, तो उसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है कि कंपनियां जो है बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। यहाँ पर हो सकता है इनकी ईयर ऑन ग्रोथ जो है वो 30%, 35%, 40% से हो, तो उसी हिसाब से उनके शेयर प्राइसेस भी तेजी से भागते हैं। तो इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा पी रेशियो की कंपनीज भी ज्यादा अच्छा रिटर्न्स निकाल के देती हैं। तो आपको ये भी देखना होगा कि पी रेशियो अगर किसी कंपनी का ज्यादा है, आप दो पीयर कंपनीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करने के बाद आप ये देखिए कि भैया इंडस्ट्री का क्या क्या पीई है, यानी कि इंडस्ट्री का पी एवरेज क्या है, तो पता चलता है कि अगर आपका एक दो कंपनियां हैं, उत्कर्ष का पी 21 चल रहा है मान लीजिए आपका, और उज्जीवन का 22 चल रहा है, और आपने देखा कि इंडस्ट्री का जो एवरेज चल रहा है वो 20 चल रहा है, तो आपको पता चलेगा भाई इंडस्ट्री एवरेज से दोनों का पी ऊपर है, या एक का पी नीचे है दूसरे का पी ऊपर है, तो मतलब एक कंपनी अंडर वैल्यूड है दूसरी कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट और बाकी चीजों के फंडामेंटल के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन उनमें से एक फैक्टर है आपका पी, जो आपको पीयर कंपनीज में डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प करेगा। तो पी रेशियो जो होता है वो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो है अर्निंग रेशियो होता है, यानी कि मार्केट में किसी शेयर का जो प्राइस चल रहा है उसके अगेंस्ट में एक्चुअल में कंपनी पर शेयर कितना कमा रही है, उसका कैलकुलेशन कहलाता है पी रेशियो। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें और क्लैरिटी चाहिए आप मुझे कमेंट बताइए करिएगा, मैं दूसरी वीडियो बताऊंगा और इसमें आपको डिटेल में एक बार डिस्कशन करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी कुछ बेनिफिशियल रहेगा आपके स्टॉक मार्केट में निवेश करने के, आपके डिसीजन को लेने के लिए। थैंक यू सो मच।